जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल नूर है। ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2023 सेमेस्टर 2023 आटम के बारे में। जो बच्चों ने एडमिशन भेजा हुआ है उनकी असाइनमेंट की डेट आ गई है, ख़ासकर मैट्रिक और एफ़ए के हवाले से। तो जो नए स्टूडेंट हैं जिनका ये पहला सेमेस्टर है उनके लिए बड़ी अहम बात है, और वो इस लिहाज से बहुत परेशान है कि हम अपनी असाइनमेंटें कब करें। और ये इनकी डेट जो है ना, आप अपनी जो असाइनमेंट है, आपका जो पैकेट आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें जो किताबों के अंदर एडमिशन का तमाम वो शेड्यूल होता है, जिसमें असाइनमेंटों का भी होता है किताबों के साथ, और सवालनामे भी होते हैं। और वो सवालनामे इस तरह के होते हैं, मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, जैसे ये है मैट्रिक का सवालनामा, और उनके ऊपर लिखी होती है ये डेट, ये वाली डेट। और अक्सर जो है ना स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं डेट के हवाले से। डेट के हवाले से इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें डेटें यूनिवर्सिटी ने दी हुई हैं, जिसकी किताब पूरी किताब है। मिसाल के तौर पर अगर उसकी किताब है फुल क्रेडिट 6 आवर की, तो वो किताब मुकम्मल होती है, 3 क्रेडिट वाली किताब हाफ़ होती है। इसलिए थोड़ा सा नए बच्चे के लिए परेशानी है कि असाइनमेंट एक, अब वो, और असाइनमेंट 1 से लेकर 4 तक, जबकि मैट्रिक के पहले सेमेस्टर के बच्चों में किताबें भी सिर्फ होती हैं, 2 होती हैं। एक होती है इस्लामिया जिसका कोड है 101, और दूसरी का कोड है 202। अच्छा, वो जब इसको देखते हैं असाइनमेंट के शेड्यूल को, उनको समझ नहीं आती। उनके लिए ये है कि जो असाइनमेंट के यहाँ पर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है मश्क नंबर 2, और इधर जो लिखा हुआ है, अच्छा, अब उनकी मश्कें 4 हो गई। ठीक है, उनकी मश्कें 4 हो गई, तो उन्होंने इस मश्क नंबर 1 और मश्क नंबर 2 को तो उसने कर देना है इग्नोर, ख़ासकर मैट्रिक वाले पहले सेमेस्टर वाले। उसने ये जो दूसरी साइड पर है ना, मश्क नंबर 1 और 2, इसको इग्नोर कर देना है, सिर्फ इसको फॉलो करना है, ये जो मश्क नंबर 1 से लेकर 4 तक लिखी हुई है। अब ये है कि आप असाइनमेंट बनाने के बाद, ठीक है ना, आप इन डेटों को अलग अलग लिफाफा बनाकर अपने उस्ताद को भेज सकते हैं जो आपका ट्यूटर मुकर्रर है। या ये हो सकता है कि आखिरी असाइनमेंट से 15 दिन पहले, तब भी आप भेज सकती हैं सारी इकट्ठी अपने उस्ताद को। उसी के बाद अब एफ़ए का भी सेम तरीका यही है, और एफ़ए में होते हैं, उसमें होती हैं 4 किताबें, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी सिलसिले में पहले सेमेस्टर के बच्चों के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये देखें, अब उस बच्चे ने क्या करना है कि ये जो है, यह 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक जो है, इनको कर देना है इग्नोर। और जहाँ पर लिखा हुआ है मश्क नंबर 1 और मश्क नंबर 2, मश्क नंबर 1 और मश्क नंबर 2, तो इसको करना है फॉलो। ये इनकी डेट है। इनका भी सेम तरीकाकार यही है कि आप दूसरी मश्क के साथ भी इसको भेज सकते हैं, और इसको सेपरेट भी इसको आप जो भेज सकते हैं। और उसके बाद मरला आता है कि जो नए स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए सबसे अहम जो चीज़ होती है कि अब हम क्या करें। आपके उस पैकेट में जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आया, उसमें इस तरह के भी फार्म होते हैं। ये देखें जी, इस तरह के फार्म होते हैं। ठीक है, और इस तरह के फॉर्म जो हैं, ये हर मशक के ऊपर, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास, मैंने मश्क लिखी है 1, और एक मश्क के साथ ये वाले फॉर्म लगाऊंगा 3। ये मैंने फॉर्म लगाने हैं, 3 फॉर्म लगाने हैं एक मश्क के ऊपर। एक मश्क के ऊपर जो 3 फॉर्म लगेंगे, वो ये वजह होती है कि एक तो फॉर्म आपको उस्ताद ने, ये वाला फॉर्म आपको नंबर लगाने के बाद उस्ताद वापस कर देते हैं, एक वो अपने पास रखता है सनद के तौर पर, एक वो यूनिवर्सिटी को भेज देता है। इसलिए एक मश्क के साथ 3 फॉर्म लगते हैं। अब जो मैट्रिक वाला है बच्चा, उसकी एक असाइनमेंट है मिसाल के तौर पर 201 जो उसका कोड है, उसकी मशकें बनती हैं 4, हर मशक के ऊपर 3 का मतलब है उसको लिखने होंगे 12 पर्त। ठीक है ना, उसको लिखने होंगे 12 पर्त। ठीक है, हर मशक के ऊपर 3 पर्त ये लगेंगे।
ठीक है। उसके बाद जो FA वाला है, जो पहले सेमेस्टर का बच्चा है, उसके लगेंगे, उसकी मशकें होंगी दो। मिसाल के तौर पर पहला है, उसका कोड है 316 कोड की मशकें होंगी दो। और मशक नंबर 1 पर लगेगा, मशक के 1 नंबर के ऊपर 3 परत लगेंगे और दूसरी मशक के ऊपर 3 परत लगेंगे। आप दोनों इकट्ठे भी जमा करा सकते हैं, ठीक है। और इनको जैसे ये डेटे हैं, शेड्यूल है, इस डेटों के ऊपर भी आप करा सकते हैं। अगर आपको ट्यूटर का इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कहीं से भी, तो आप अपनी CMS पर जाकर वो भी ट्यूटर चेक कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने भेजी है CMS के हवाले से कि CMS क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, हम आपको ये बताते हैं कि ये फॉर्म जो है ना, यानी असाइनमेंट फॉर्म, मश्क नंबर, ये जो मश्की फॉर्म है, ठीक है, वो हमने किस तरह लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट है जावेद इकबाल, ये उसका नाम आ गया, और ये उसका आ गया अपना, ये उसका आ गया रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या ID नंबर। ये अब इस ये जो है, यहाँ पर वो लिखेगा जो आपने किताबों का एड्रेस, खासकर इस बात के ऊपर आपने ध्यान देना है कि किताबों के पैकेट के जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना, जो आपका पता है, वही वाला पता लिखना है। मिसाल के तौर पर आपने लिख दिया है मुश्ताक किराना स्टोर, ठीक है, और वाहिद मार्केट। और यहाँ पर ख़ासकर ये जो तवज्जो वाली बात है ना, ये जो लिखा हुआ है कोर्स का नाम, आपने लिखना है यहाँ पर। जो आपकी किताब है इस्लामियात है, तो आपने यहाँ पर लिख देना है इस्लामियात, और यहाँ पर उसका कोड डाल देना है 101 और मश्क नंबर 1। और यहाँ आपको जो CMS से आपको मिला है उस्ताद का एड्रेस, वो आपने यहाँ पर लिखना है। मिसाल के तौर पर उसका नाम है खालिद साहब, ने आपने लिखना है, उसका पूरा एड्रेस लिखना है। और ये आपकी जो मशकें हैं, ये कौन सा सेमेस्टर है, ख़िज़ा 2023, इसको आपने टिक करना है। यहाँ पर आपने कोई साइन जो है आपके वो करेंगे, और ये हिस्सा आपने छोड़ देना है। ये तरीकाकार है कि 3 परत लगाने हैं, ठीक है, और इस तरह इसको लिखना है।